स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक में, जहां हम आपको आज एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी हॉलीवुड हॉरर मूवी लीजेंड्स को हिंदी में समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डरावनी और भावनात्मक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से, जिसमें एक आदमी बोलता है, मेरा नाम एंटोनियो है। मैं बहुत प्रसिद्ध हूं क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, एक ऐसा इंसान जो भूतों और राक्षसों को काबू करता है, उन्हें भगाता है और पीड़ितों को राहत देता है। एंटोनियो कहता है कि यह ताकत उसे उसके परिवार से मिली है। दरअसल उसका पूरा परिवार पीढ़ियों से ऐसे लोगों की मदद करता आ रहा है जो भूत प्रेतों से ग्रसित होते हैं। वो लोग बुरी आत्माओं को निकालते और लोगों को बचाते थे। अब कुछ आदिवासी लोग एंटोनियो के पास आते हैं, एक लड़की को लेकर जो बेहोश थी, बुरी आत्मा के चंगुल में थी। एंटोनियो उसके सामने बैठकर मंत्र पढ़ता है, जादू करता है, और तभी लड़की की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसके अंदर बैठी शैतानी आत्मा जाग चुकी थी। वो एंटोनियो पर हमला करती है, पर एंटोनियो हार नहीं मानता। वो और शक्तिशाली जादू करता है और उस आत्मा को अपने काबू में कर लेता है। अब कहानी सालों आगे बढ़ जाती है। एंटोनियो अब बूढ़ा हो गया है और एक मानसिक अस्पताल में रहता है। वहां वो एक औरत को अपनी पुरानी कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि पहले कई बार उसने राक्षसों को भगाया है और वो अकेले नहीं थे। वो सब लीजेंड्स यानी कि राक्षसों की पूरी फौज थी, जिनमें अलग अलग प्रकार की शक्तियां थीं। इसी बीच एक डॉक्टर आता है और एंटोनियो को वापस उसके कमरे में ले जाता है। हम जानते हैं कि एंटोनियो को पागल घोषित करके यहां लाया गया है क्योंकि उसने किसी की जान ले ली थी, लेकिन पुलिस को वहां कुछ तंत्र मंत्र की चीजें भी मिली थीं, जिससे उन्हें लगा कि शायद उसकी मानसिक स्थिति खराब है। अस्पताल में समय बिताने के लिए एंटोनियो अपनी कहानियां बाकी मरीजों को सुनाता है और नाटक भी करवाता है, जिसमें वो खुद स्क्रिप्ट लिखता है। एक दिन वो नाटक के निर्देशक से कहता है कि एक असली राक्षस भगाने वाला कभी भी राक्षस की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और राक्षस की ताकत बढ़ जाएगी। अब उसके दोस्त यानी बाकी मरीज उसे कहते हैं कि अरे यार, अब बोर हो रहे हैं, कुछ और कहानी सुना दो। तो इस बार एंटोनियो बताता है, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, उस रात कुछ अजीब हुआ था। वो रात थी डेड इन नवंबर की, जब आसमान में एक लाल रंग का अजीब सा चांद दिखाई दिया। पूर्णिमा थी, लेकिन चांद का रंग लाल था, और उसी समय एंटोनियो की बेटी पैदा हुई थी। तभी उसकी पत्नी पर कुछ आ जाता है। वो एक ही शब्द बार बार दोहराने लगती है, कोरिया डेमन, कोरिया डेमन। एंटोनियो समझ जाता है कि उसकी पत्नी और बेटी को बहुत बड़ा खतरा है। कोरिया डेमन, एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा, उनसे टकराने आ रही थी। अगले दिन एंटोनियो अपनी माँ और बेटी को लेकर नदी के किनारे जाता है। वहां वे एक तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं और उसकी माँ एक जादुई हार बनाकर बच्ची को पहनाती है, जिससे वह जिंदगी भर बुरी आत्माओं से बची रह सके। जब वो घर वापस आता है तो पाता है कि कोरिया डेमन उसकी पत्नी को मार चुका था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। एंटोनियो को खबर मिलती है कि उसकी बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी है, वो एक कंपनी में काम करती है और आज फिर से वही लाल चांद आसमान में दिखने वाला है। उस रात जब उसकी बेटी सो रही होती है, वो महसूस करती है कि कोई बुरी आत्मा उसके पास आ रही है। आंख खुलती है तो सामने एक डरावनी आकृति दिखती है, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता क्योंकि वो ये सब बचपन से देखती आई है। अब एक लड़की क्लेयर एंटोनियो से मिलने आती है और कहती है, आपकी माँ का संदेश है। इस लाल चांद की रात कोरिया डेमन आपकी बेटी की बलि चढ़ाना चाहता है। आपको उससे पहले उस राक्षस को मारना होगा। एंटोनियो अब फैसला करता है कि वो इस पागलखाने से भागेगा और अपनी बेटी को बचाएगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला मरीज उसे रोकती है। पहले अपनी कहानी पूरी सुनाओ। अब एंटोनियो बताता है, हमारे खून में खास शक्तियां हैं, पर जब मैं दुखी हो गया था, जब मेरी पत्नी मरी थी, तो मेरी आस्था डगमगा गई और मेरी ताकतें कमजोर हो गई। इससे हमारा दुश्मन कोरिया डेमन और ताकतवर हो गया। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो एक रात कोरिया डेमन ने उस पर हमला किया और उसका हार चुरा लिया, जिसके कारण उसका विश्वास टूटने लगा। उसे जंगल की जिंदगी से घुटन महसूस होने लगी, इसलिए मैं उसे शहर ले आया। पर वहां भी एंटोनियो ने आत्माओं को भगाने का काम नहीं छोड़ा, मगर उसकी बेटी को यह सब पसंद नहीं था।
स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके पापा बुरी आत्माओं को भगाने का काम करते थे। एक बार झगड़े के बाद उसकी बेटी ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां एक राक्षसी आत्मा वाला आदमी बंद था। उसने एंटोनियो की बेटी को पकड़ लिया और मारने ही वाला था, तभी एंटोनियो ने उसे मार डाला और इसी वजह से वह जेल गया। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एंटोनियो क्लेयर के साथ होटल में रुकता है जहां वो बताता है कि अगर उसकी बेटी खुद पर विश्वास कर ले तो कोरिया डेमन की ताकतें कम होने लगेंगी। क्लेयर उसे एक मोबाइल और पवित्र जल की बोतल देती है, पर एंटोनियो उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर वो अपनी बेटी से मिलने उसकी ऑफिस जाता है, पर बेटी उसे देखकर डर जाती है और पागल खाने वालों को बुला लेती है। एंटोनियो दोबारा होटल लौटता है और तैयारी करता है। अब वो कोरिया डेमन को खत्म करेगा। अगले दिन वो फिर ऑफिस जाता है। इस बार वो अपने जादू से सभी कर्मचारियों को बाहर भेज देता है। सिर्फ उसकी बेटी बचती है, लेकिन वो अब भी उससे डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं उसका पापा उसे ही ना मार दे। पर एंटोनियो धीरे से उसे सब समझाता है। तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम खुद को पहचान लो तो ये राक्षस खुद कमजोर हो जाएगा। बेटी नहीं मानती और उसे भगा देती है। अब रात्रि आती है। लाल चांद आसमान में चमक रहा है। वहीं राक्षस एक वकील के उसकी बेटी के पास आता है और उसे बेहोश कर बलि देने की तैयारी करता है। उधर अस्पताल में एक नर्स गलती से पवित्र जल पी लेती है और डरावनी राक्षसी बन जाती है। वो अस्पताल में हंगामा मचा देती है, लेकिन वो एंटोनियो को आजाद भी कर देती है। क्लेयर भी वहां पहुंचती है और दोनों मिलकर उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कोरिया डेमन अब क्लेयर पर हमला करता है। वो घायल हो जाती है। एंटोनियो के सामने अब कोरिया डेमन उसकी मरी हुई पत्नी का रूप ले लेता है और उसे भावनाओं में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी बेटी वहां पहुंचती है और अपने पिता को बचाती है, क्योंकि अब उसे सच्चाई का एहसास हो गया था। एंटोनियो मौके का फायदा उठाता है और उस राक्षस के सीने में अपना जादुई चाकू घोंप देता है। राक्षस मर जाता है। एंटोनियो उसके पेट से हार निकालता है और अपनी बेटी को पहनाता है। अब उसकी बेटी गर्व से वो हार पहनती है और कहती है, अब मैं भी तुम्हारे साथ रहकर इन आत्माओं से लड़ूंगी। और इसी के साथ ये भूतिया, इमोशनल और साहसी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये डरावनी फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खतरनाक कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।